बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज तकरीबन 1 साल के बाद सीढ़ियाँ चढ़ा हूँ और वो शायद आपके लिए, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट मोर देन 50% ऑफ माई लाइफ आई एम स्पेंडिंग ऑन व्हील चेयर, इन द रेस्ट ऑफ इट आई ऑलवेज वॉक विद सपोर्ट। तो सीढ़ियाँ तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ रहा था, तो मैंने पूछा, तो देन आई आस्क्ड समबडी टू पुश मी फ्रॉम बिहाइंड, सो आई मेड इट। Coming on the topic, एक तो डॉक्टर साहब, it's been really a pleasure to meet you. मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा था कि हम इस मौजू पे जब बात करते हैं तो जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बिल्कुल सही होता है, बट एक डिफरेंट एंगल है। इसी चीज़ को जब साइकेट्रिस्ट देखता है तो वो डिफरेंट एंगल से देखता है, और माई सेल्फ बीइंग अ न्यूरोलॉजिस्ट, मैं इसको डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। जो साइकोलॉजिस्ट होता है दैट डील्स विद द साइकोलॉजी ऑफ द ब्रेन, जो साइकेट्रिस्ट होता है दैट डील्स विद द बायोकेमिस्ट्री ऑफ द ब्रेन, और जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है दैट डील्स विद द ऑर्गेनिसिटी ऑफ द ब्रेन। और जब आप ऑर्गेनिसिटी की बात करते हैं तो फिर जो ब्रेन है वो बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट देन माइंड, वेयर एज in psychology mind is more important than brain at times. अब brain is a miracle, और मैं बजाय इसके कि बहुत लंबी चौड़ी बात करूं, मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल दे के समझाना चाहता हूं। देखिए, हमारे यहाँ आप कंप्यूटर से सारे ही रिलेट कर सकते हैं। ब्रेन इसका आपका हार्डवेयर है, माइंड आपका सॉफ्टवेयर है, और ये जो बॉडी है हमारी, ये आप समझ लीजिए हमारा प्रिंट है। जिस तरह आप प्रिंट निकालते हैं, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो हम काम कर रहे होते हैं, इट्स अ रिफ्लेक्शन बेसिकली ऑफ आवर माइंड, एंड दैट इज़ अकरिंग थ्रू आवर ब्रेन। अब अगर आपका दिमाग यानी आपका जो माइंड है उसमें डिटर्मिनेशन होती है और वो आपके ब्रेन को कायल कर लेता है कि चीज़ें ऐसे नहीं हैं, ऐसे हैं, तो चीज़ें वैसी होना शुरू हो जाती हैं, हालांकि हकीकत में वो वैसी नहीं होती। हम ब्रेन को चीट करते हैं। आपने आयोडेक्स का लफ्ज़ सुना होगा, दर्द हो तो हम मलते हैं, है कि नहीं? अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो आयोडेक्स होती है ये दर्द ठीक नहीं करती, ये मज़ीद दर्द पैदा करती है। तो जो ब्रेन को मैसेज आ रहे होते थे दर्द के, वो दब जाते हैं, एक नए किस्म का पैगाम पहुंचना शुरू हो जाता है जो ज़्यादा होता है क्वांटिटेटिवली। तो ब्रेन उस दर्द को भूल के तो उस चुभन को याद करना शुरू कर देता है और समझता है मेरा दर्द ठीक हो गया। सो दैट इज़ हाउ कदम कदम पे आपको देयर इज़ अ चीटिंग एंड देयर इज़ अ टसल बिटवीन ब्रेन एंड माइंड। अपनी मिसाल दे रहा था मैं आपको, मेरी दोनों टांगों में सेंसेशन नहीं है। मतलब मेरे अगर आप टांगों को काट भी दें तो आई डोंट फील। मेरे कई दफ़ा मसद मैं बैठा हुआ हूँ, और एक दफ़ा मैं लॉन में बैठा हुआ था, तो आई वाज टेकिंग माई ब्रेकफास्ट, तो जैम मेरी पाँव पे गिर गया। तो मैंने थोड़ी देर के बाद देखा तो काला हुआ था पाँव, चूंटियाँ खा रही थी। इसी तरह कई दफ़ा क्या हुआ कि एक दफ़ा आई वेंट टू माई किचन, तो पेटियाँ फ्रूट की होती हैं, तो कोई पड़ी हुई होगी उसका, तो उसकी कील जो थी वो पूरी चुभ गई मुझे, तो मुझे पता ही नहीं चला। व्हेन आई वाज इन माई बेड और मैं उठा तो मुझे पता लगा सारा ब्लड निकला हुआ था। तो अब आप सोचें कि एक आदमी जिसको सेंसेशन ही महसूस नहीं होती, जिसको पता ही नहीं है, मैं इस हालत में गाड़ी चलाता रहूं 40 साल विदाउट नोइंग दैट माई फुट इज ऑन द ब्रेक और ऑन द एक्सेलरेटर। अब मैंने मतलब अगर देखा जाए तो टेक्निकली गलत है, अलाउड भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसके लिए प्रैक्टिस की, आई ट्रेन्ड माई माइंड। और मैंने अपना माइंड क्यों ट्रेन किया?
मैंने दिल में सोचा, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट मेरी शादी से पहले ही हो गया था, तो मैं सोचा कि कल मैं शादी करूँगा तो अगर ड्राइवर गाड़ी में बैठा होगा तो मैंने बीवी से क्या गप्पे मारनी है, नहीं? तो मैं असल में उससे गप्पे मारने के लिए और वो माहौल पैदा करने के लिए मैं कई महीने जो था वो प्रैक्टिस करता रहा, ट्रेन करता रहा, एंड अल्टीमेटली आई ट्रेन माई लेग्स। और आप यकीन करें कि आई श्वेयर सारी उम्र मैं गाड़ी चलाता रहा, किसी को पता ही नहीं चला आज तक। तो जो ब्रेन है आपका ना, इसको आप ढाल सकते हैं, आप मोल्ड कर सकते हैं इसको। और हमारे ब्रेन में न्यूरोलॉजिकली दे अबाउट मोर देन 10 बिलियन सेल्स, वी आर नॉट यूजिंग इवन 1/3 ऑफ देम। इतने ग्रे एरियाज पड़े हुए हैं, और सबसे मैक्सिमम ग्रे एरियाज हमारे इमोशनल एरियाज में पड़े हुए हैं, जो हमारा टेम्पोरल लोब है और उसका आसपास का इलाका है वो खाली पड़ा हुआ है। वहाँ पे इतना कुछ आप उगा सकते हैं। और ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं एक और मिसाल देता हूँ आपको कि पैरालिसिस हो जाता है, तो जब पैरालिसिस हो जाता है तो ब्रेन शट डाउन हो जाता है, दैट यू कांट मूव योर आर्म। लेकिन ब्रेन में स्टिल एक सेंटर होता है टेम्पोरल लोब के अंदर। आपने फिल्मों में ये देखा होगा, जो कि गलत नहीं है, थोड़ा बहुत गलत भी होता है लेकिन गलत नहीं है, कि एक औरत व्हील चेयर पर जा रही है या एक बोल नहीं रही और फिर एकदम उसको कोई शॉक मिलता है तो वो खड़ी हो जाती है। तो मतलब ये फिल्म ड्रामाई से सीन, बट देयर इज़ अ फैक्ट इन इट, देयर इज़ अ रियलिटी इन दैट, क्योंकि द अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टार्ट्स फंक्शनिंग, इट टेक्स ओवर। एंड आई मीन दैट इज़ द की, यू नो, इन आवर न्यूरो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, दैट इज़ द की जिसको हम लेके चलते हैं और पेशेंट्स इसके साथ इम्प्रूव करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे एक स्टेप जाता हूँ। हम आजकल क्वांटम न्यूरोलॉजी की बात करते हैं, मतलब हम अब ब्रेन पे इतना जोर नहीं देते, हम ब्रेन की जो सेल्स हैं उस पे भी इतना नहीं जोर देते, क्योंकि सारे सेल एक जैसे होते हैं। तमाम सेल जो हैं उनके अंदर एक सेल वॉल होती है, एक साइटोप्लाज्म होता है, एक गोल्जी बॉडी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वगैरह वगैरह, फिलामेंट्स होते हैं। लेकिन आप सेल को भी तोड़ें तो आप एटॉमिक लेवल पे आ जाते हैं, और एटम को भी आप और छोटा कर दें तो फिर फोटोनिक लेवल पे आ जाते हैं, उसको भी आप छोटा कर देते हैं। तो क्वांटम, जिस तरह फिज़िक्स है, क्वांटम मेडिसिन है, इसी तरह क्वांटम न्यूरोलॉजी भी है। तो क्वांटम न्यूरोलॉजी आपको ये बताती है कि, बस मैं आई विल जस्ट एंड अप, ओके, वो आपको ये बताती है कि आप अपने माइंड की एनर्जी को मटीरियलाइज कैसे कर सकते हैं, और आप एक्चुअली कर सकते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में एक, ये जो मैं सेल्स का जिक्र कर रहा था और वो बताया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, फिलामेंट्स होते हैं हमारी सेल्स के अंदर, वो आपने पढ़े हुए हैं। फिलामेंट्स जो होते हैं ये टू एंड फ्रो मूव करते हैं, यूं 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 यूं। अब जितने ज़्यादा यूं जा रहे होते हैं वहाँ पे एक वेव जनरेट होती है, दैट इज़ कॉल्ड, वो एक वेव होती है और वो कोहेरेंस की वेव होती है, दैट्स कॉल्ड अ कोहेरेंट वेव। नाउ दैट कोहेरेंट वेव कैन एक्चुअली चेंज एंड ब्रिंग अ फिजिकल चेंज इन योर बॉडी। मैं छोटी सी मिसाल देके समझा देता हूँ। बलूचिस्तान के एरिया के अंदर अगर कोई चोर पकड़ना हो ना, तो उसे कहते हैं अंगारों पे चलाओ। तो जो चोर होगा उसके पाँव में आबले बन जाएंगे और 5-6 लोग गुजर जाएंगे, उनको कुछ नहीं होगा। अब क्यों? जो चोर होता है उसे पता है कि मुझे आबले उगने हैं, मेरा पाँव जलेगा, तो उसका जल जाता है। उसकी वो जो कोहेरेंट वेव होती है वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, खोट होता है दिल में उसके, तो दूसरों के वो कोहेरेंट वेव बाकायदा आपकी स्किन में चेंजेस ले आती है। तो इसलिए ब्रेन इज़ अ ग्रेट मिस्ट्री। और आई वुड जस्ट कंक्लूड इट बाय सेइंग, आई थिंक इन द लास्ट 1 डेकेड जो शाह जी की कंट्रीब्यूशन है, मैं इसको एक और एंगल से देखता हूँ। इन्होंने और आप सब ने और हम सब ने मिल के आपने जो लीड किया है,
you have given a new dimension to our youth. एक और वो जो डायमेंशन है, मतलब वो कहते हैं कभी कभी मुंह पे तारीफ कर देनी चाहिए। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना तमीज़दार शख्स और इतना पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड का शख्स मैंने कभी किसी की, होता है ना किसी के बारे में बुराई तो दूर की बात है, कोई थोड़ा सा, कौन दुनिया में जिसके कोई बुरे एंगल नहीं होते होंगे। एंड आई थिंक that makes your brain very strong, and that is, you know, what is you are doing, and that is what you are inculcating in the minds of these youths. and अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, अभी बहुत अरसा आपने बहुत करना है, और सेहत वाली इंशाल्लाह ताला। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़।